Good morning, my friends. Welcome to my channel, Crack 17th VPSC with me. फ्रेंड्स, हम आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जो 17th VPSC में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस आधुनिक इतिहास का क्विक रिवीजन शुरू करें। यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन का क्रम। पुर्तगाली 1498 ईस्वी, डच 1605, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज 1608 ईस्वी में, डेनिश जिसको डेनमार्क भी बोलते हैं 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में, स्वीडिश पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आई तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में गई थी। विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम। कंपनी का नाम, देश, स्थापना क्रम। भारत में प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टाडो द इंडिया, देश पुर्तगाल, स्थापना इसका हुआ था 1498 ईस्वी में। और इस भारत में इसकी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में थी, जो 1503 ईस्वी में बनी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, देश इंग्लैंड ब्रिटेन, 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ। और इसकी पहली कंपनी जो बनी थी फैक्ट्री सूरत 1613 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरेनिंगे ओस्टिंगिसे कंपनी, हॉलैंड जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। इसकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है, जो 1620 में बनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की थी, 1616 में स्थापित हुई थी। इसका पहला जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देश इंडेज ओरिएंटलेस, फ्रांस की कंपनी थी, जो 1664 ईस्वी में आई थी। सूरत 1668 ईस्वी में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। स्वीडिश इंडियन कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन की थी, 1731 ईस्वी में आई थी और इसने अपना चीन में अपना केंद्र बनाया था। पुर्तगाली के बारे में फ्रेंड्स पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीज नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट यानी कि केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री काल्वर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपेन देश इंडसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वोलिकोंडमपुरम के सूबेदार शेर खालोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। वाडिवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध को हम देखते हैं। जो युद्ध की तिथि है 23 जून 1757। किनके मध्य? बंगाल के नवाब जिनके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। परिणाम इसमें यह हुआ कि अंग्रेज विजयी रहे। विशेष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई इस युद्ध के माध्यम से। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यह बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे थे और इसका विशेष परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। इलाहाबाद की संधि जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। कर्नाटक युद्ध को देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो हुआ था, प्रथम जो हुआ था 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के इसका जो कारण था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। संधि इसमें एक्सला सैम्पल की संधि जो 1748 में हुआ था, इसका जो परिणाम हुआ वो अनगिनत था, अनूठनीय था जिसको हम बोल सकते। द्वितीय 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध इसका कारण था। पांडिचेरी के संधि के साथ ये 1755 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसमें इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 टू 63 ईस्वी में हुआ था। इसका जो कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। इसकी जो संधि हुई थी, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। इसमें भी फ्रांस की पराजय हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 टू 1769 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो मैसूर के शासक थे हैदर अली थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेरेल्स थे। इसकी प्रथम जो संधि हुई थी मद्रास की संधि हुई थी जो 1769 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं जो 1780 से लेके 1784 में ईस्वी हुई थी। मैसूर के शासक हैदर अली और बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें मैंगलोर की संधि के साथ ये ख़त्म हुई थी। ये 1784 में इसकी मैंगलोर की संधि हुई थी। इसका परिणाम ये निकला कि हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई और जो आगे इसमें टीपू सुल्तान ने इसके कमान को संभाला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला। मैसूर के शासक के रूप में टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ।
जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। इसमें मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। टीपू सुल्तान की मृत्यु इसी युद्ध के बाद हो गई, युद्ध के दौरान हो गई। अब आंग्ल मराठा युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। इसमें सालवाई की संधि के साथ इसको समाप्त किया गया था, जो 1782 ईस्वी में हुई थी। इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेज को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें देवगांव की संधि, जो 17 दिसंबर 1803 अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य हुआ था। सुरजी अर्जन गांव की संधि, जो 30 दिसंबर 1803 अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य हुआ था। राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होल्कर से संधि की गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। इसमें संधि हुई थी पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि। इसका जो परिणाम निकला, समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। अब हम लोग आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं। जो युद्ध एवं वर्ष, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला। इसमें जो सिख शासक थे दिलीप सिंह, इसके वजीर जो थे लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह थे। गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड हार्डिंग था। संधि इसकी लाहौर की संधि हुई। इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक हुआ था। दिलीप सिंह इसमें सिख शासक थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसमें अमृतसर की संधि हुई थी। इसका परिणाम निकला, दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल एवं वायसराय। प्रथम वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस नीति, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के दौरान हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक इसी बीच में चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 इसी के काल में हुआ था और सालवाई की संधि 1782 भी इसी के काल में हुई थी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी।